नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के आज कुछ न्यूज़ दी गई है, उसे यहाँ पर आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ इस न्यूज़ का मतलब क्या है, इस खबर का मतलब क्या है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। और आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग परेशान ना होइए साथियों, जितना आप परेशान हैं उतना हम भी परेशान हैं। और शासन के हाथ में सब कुछ है। शासन अगर चाहेगा तो भर्ती हमारी जल्द शुरू हो सकती है, और अगर शासन की मंशा अभी समय लेकर के भर्ती शुरू करने की होगी तो हम लोग केवल प्रयास कर सकते हैं। जितना प्रयास संभव बन पड़ता है उतना प्रयास कर सकते हैं। और जब तक सरकार को भर्ती करने के लिए, या सरकार जब तक नहीं चाहेगी कि हमें भर्ती अब करना चाहिए शुरू, तब तक हम लोग चाहे कितना भी प्रयास करेंगे, अधिकारी हमें इसी प्रकार से गोल गोल घुमाते रहेंगे। तो हमें शासन पर दबाव बनाना है दोस्तों। और शासन में शिक्षा मंत्री जी से भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनसे उम्मीद न रखें, लेकिन सबसे जो ज़्यादा संभावना, या कह लीजिए कि केवल एकमात्र जो है संभावना, एक जो आशा की किरण है, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और नियुक्ति कार्मिक विभाग भी उन्हीं के पास है। तो जितना हो सकता है आप लोग भी किया करिए ट्वीट। दिन भर में अगर आप एक दो भी ट्वीट कर देंगे तो भी उतना प्रयास इस भर्ती के लिए आपका योगदान हो जाएगा। सभी लोग किया करिए, जिनके पास अकाउंट ना हो आप भी किया करिए। और मैं फिर से यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ दोहराना चाहता हूँ कि किसी भी माध्यम से किए गए प्रयास से कहीं ज़्यादा जो है प्रभावशाली आपका प्रयास होगा ट्विटर के माध्यम से। और जो मित्र साथी आप इसके महत्व को नहीं समझते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको, या तो आप नहीं जानते हैं कि ट्विटर पे कितना उसका प्रभाव पड़ता है, या तो फिर आपके पास अकाउंट नहीं है। तो आप अकाउंट तुरंत बना लीजिए। कैसे करना होता है, बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पे पड़ी होंगी, आप सर्च करेंगे, आप एक दो वीडियोज़ देख लेंगे, आपको पूरी प्रक्रिया की जानकारी हो जाएगी। बहुत आसान है, एक बार आप करने लग जाएंगे तो फिर आपको बहुत आसान लगने लगेगा। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर पहले पूरी अपडेट्स, उसके बाद आगे की बात करेंगे। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करें। देखिए साथियों, ये आज की न्यूज़पेपर में दिया हुआ है, ये पुराना नहीं है। पहले आप इसको ध्यान से एक बार पूरा देख लीजिए। जो कुछ भी जानकारी इसमें है, कुछ जानकारी पुरानी वाली है, लेकिन कुछ जानकारी इसमें नई भी दी गई है। तो एक बार पहले हम पूरा जल्दी से पढ़ लेते हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल की शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 में सही अंक न दिए जाने के अभ्यर्थियों के आरोप की अब जांच हो सकेगी। अब तक आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भर्ती की जांच नहीं हो रही रद्द की, बल्कि यहाँ पर जो एक अंक कम हो गया था, जो लोग फर्जी न्यूज़ वायरल कर रहे थे, उनके लिए भी यहाँ पर एक सबक है कि आप भैया पढ़ लीजिए इसको अच्छे से। जितने भी चाहे न्यूज़ चैनल वाले रहे हों, चाहे फिर यूट्यूब वाले रहे हों, अब तक जांच इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि ओएमआर सीट पर अन्य अभिलेख को जिस कोठार में रखा गया है उसके ताले की चाबी यूपी पर्चा लीक मामले में जेल में बंद तत्कालीन परीक्षा नमक प्राधिकारी पीएनपी सचिव के पास है, संजय उपाध्याय सर के पास। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से गठित की गई कमेटी की निगरानी में कोठार का ताला खोला जाएगा। सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि एसडीएम है, डीएसपी है, उप निदेशक है और पीएनपी रजिस्ट्रार है। 4 सदस्य हैं इसमें। सीटों की संख्या भी ये लोग नहीं बढ़ाते हैं, यही दिक्कत है इनके साथ। जो न्यूज़पेपर वाले हैं 1504 390 यहाँ भी इन्होंने लिख रखा है। बाकी वही चीज़ें हैं, कब परीक्षा हुई थी, कब विज्ञापन आया था, कितने लोग पास हैं। और रिजल्ट आने के बाद, इसके बाद कई अभ्यर्थियों ने सही अंक न दिए जाने का आरोप लगाते हुए पीएनपी सचिव से लेकर शासन तक को प्रत्यावेदन दिया। अभ्यर्थियों ने आरोप के साक्ष्य के रूप में ओएमआर सीट की कार्बन कापी भी संलग्न की है, अपने प्रत्यावेदन जो दिया था उसके साथ में। तो हमने बताया था उस समय कि आप कार्बन कापी जरूर लगा दीजिएगा अपने प्रत्यावेदन के साथ में। जो साथी अभी बाद में देना चाहते हो, भैया जनवरी से नहीं लिया जा रहा है प्रत्यावेदन। बाकी अगर आपको देना हो तो उसके लिए आपको स्वयं पता करना पड़ेगा पीएनपी महोदय से, क्योंकि बीच में कुछ साथी कह रहे थे कि नहीं लिया जा रहा है। तो एक बार आप अपने से ज़रूर आश्वस्त हो लें। यहाँ तक हो गया। यहाँ पर देखिए 28 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश यूपी टेट पेपर लीक प्रकरण में होने की वजह से जो प्रत्यावेदन दिया गया था, पहले उस समय ये हो गया था, पीएनपी सचिव ने बोल दिया था संजय उपाध्याय सर ने कि हम आपके जो प्रत्यावेदन है उसके आधार पर आपके मूल ओएमआर शीट की हम मैन्युअली जांच करवाएंगे। लेकिन फिर यूपी टेट पेपर लीक प्रकरण में जो है वे खुद ही अपने पद से बर्खास्त हो गए, उनकी गिरफ्तारी भी हो गई, सारा मामला वहीं पर ठप हो गया। फिर नए सचिव के सामने फिर वहाँ पर बहाना आ गया कि कोठार के ताले की चाबी हमारे पास नहीं है। उधर यूपी टेट का प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से पहले ही ये सब चीज़ें हो गई, इसको छोड़ देते हैं। उनके जेल भेज दिए जाने के बाद जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा में शिकायत का मामला पीछे छूट गया। नए सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के आने पर कुछ अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया था। इस बीच कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी। जब सुनवाई नहीं हुई तो फिर हाई कोर्ट में याचिका पड़ गई, जिस पर जवाब मांगा गया, कई बार जवाब मांगा गया। इधर नए सचिव ने शासन को इस संबंध में वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए 20 दिसंबर 2021 को प्रस्ताव भेजा। इस पर शासन ने जिलाधिकारी प्रयागराज और परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को इस संबंध में कमेटी गठित कर
कोठार का ताला खुलवाने के निर्देश दिए। विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अवधेश कुमार तिवारी जी के निर्देश पर 12 तारीख को शासनादेश जारी हुआ था, 12 अप्रैल को। विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अवधेश कुमार तिवारी के निर्देश पर जिलाधिकारी की ओर से कमेटी का गठन कर दिया गया है। पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के मुताबिक जल्द ही ताला खुलवाया जाएगा। अब यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि अभी तक ताला ही नहीं खुला है। 12 तारीख को जब शासनादेश आ गया था, जो पिछला कोर्ट ऑर्डर देखेंगे तो उसमें ये भी बात स्वीकार की गई है कि 13 तारीख से हमने कार्य शुरू कर दिया है। फिर यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि अभी तक ताला नहीं खुला है? इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी, जो मूल OMR निकाली जाएगी, जांच पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी। कोठार से मिलने वाले OMR शीट व अन्य अभिलेखों को रजिस्टर पर पंजीकृत करने के बाद आंतरिक समिति गठित कर अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों का परीक्षण कराया जाएगा। विसंगति आने पर शासन के निर्णय के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यानी अगर विसंगति मिलती है तो उसमें फिर क्या करना है, शासन का जैसा निर्देश होगा उसके अनुसार जो है पीएनपी सचिव की तरफ से आगे की जो कार्रवाई होगी उन OMR शीट को लेकर के वो की जाएगी, या उनका संशोधित परिणाम घोषित किया जाएगा, या फिर क्या होगा। और इसमें देखेंगे आप तो फिर बाद में फिर और भी मामले आ सकते हैं। जिन लोगों ने प्रत्यावेदन नहीं दिया था, एक बार जब संशोधित परिणाम अगर कुछ ऐसा डिसीजन होता है तो फिर वे लोग भी फिर आपत्ति करेंगे। तो फिर ये मामला ऐसा ना हो कि साथियों ये मामला लंबा ही खिंचता चला जाए। अब साथियों हमने यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है वो सारी चीज़ें आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से क्लियर हो गई होंगी। केवल यहाँ पर एक सवाल आपका रह गया होगा थंबनेल के अनुसार, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो फिर वहाँ पे आप कहते हैं कि आपने तो ये चीज़ बताया नहीं। कभी कभी हो सकता है कि हम मानवीय त्रुटि के चलते कोई चीज़ बताने से छूट भी जाती है। हम ये कल देखेंगे आप 5500 जो सीट वाला मामला था वो छूट गया था बताने से, वो हमने नहीं बताया था। किसी मित्र का कमेंट आया था कि 5500 सीट है, उनकी कोई जानकारी होगी अपनी, और एक्चुअल में देखा जाए साथियों तो किसी को भी नहीं पता है आज की डेट में कि कितनी सीटों पर भर्ती होनी है। शासन को छोड़ करके, सरकार को छोड़ करके, इवन अधिकारियों को भी कंफर्म नहीं पता है। बस वो लोग इतना बता देते हैं कि सीटें बढ़ेंगी। जितनी सीटें आपको पहले से न्यूज़पेपर के माध्यम से अभी भी देखने को मिलती है उनमें कुछ सीटें बढ़ेंगी, लेकिन कितनी सीटें बढ़ेंगी, ओवरऑल टोटल कितनी सीटें होंगी, कभी नहीं बताई गई है आज तक। तो फिर हमें आपको कहाँ से पता चलेगा? साथियों 4 मई को फाइनल सबमिशन होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ये आपका हमारा प्रयास कितना हम लोग कर पाते हैं, और शासन की, सरकार की मंशा क्या होती है। सरकार की मंशा अगर भर्ती को डिले करने की होगी तो हम आप चाहे जितना भी कोशिश करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है इनको, लेकिन हम आप अपना जो कर्तव्य है उसे करते रहें। बाकी इन लोगों को जो करना हो करने दीजिए। अगर इनकी मंशा होगी भर्ती देने की तो हमारी मांग, हमारी बात ज़रूर सुनी जाएगी और भर्ती भी जल्द शुरू होगी और सीटें भी बढ़ने के आसार हैं पूरे।